वेलकम बैक टू धनंजय साइंस एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो टुडे इज 1 मार्च। स्टार्ट करते हैं अभी तक के जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, किसके एनालिसिस और जी हाँ डिस्कशन के साथ। सर सबसे पहला क्वेश्चन, आधारशिला रखा है हमारे मोदी साहब ने किस चीज की? इसरो की सेकेंड स्पेस पोर्ट की। कहाँ रखी है ये आप बताइए। इसरो को लेके बहुत सारे डेवलपमेंट्स निकल के आ रहे हैं। कल ही हमने पढ़ा था गगनयान मिशन के बारे में। अनाउंसमेंट किया था हमारे मोदी साहब ने, इंट्रोड्यूस किया था इंडियन एयरफोर्स के 4 मेंबर्स को जो जाएंगे स्पेस में अंडर गगनयान मिशन। क्या कहा था उनको, क्या नाम दिया था? शक्तियान दिया था। कल ये सारी बातें की थी हमने, गगनयान मिशन को लेके हर एक चीज जाना था। आज सेकेंड स्पेस पोर्ट कहाँ ये आप बताएं। फाउंडेशन स्टोन रखा है हमारे मोदी साहब ने। सेकेंड स्पेस पोर्ट मतलब इससे पहले एक था, बिल्कुल था। कहाँ था? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। तो मैं आपको 2 बात बताती हूँ कि हमारे कंट्रीज में जितने भी स्पेस पोर्ट्स या स्पेस से रिलेटेड जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं ना वो साउदर्न साइड्स में ही बनते हैं, ठीक है, हमारे सदर्न स्टेट्स में ही बनते हैं। और दूसरा कि जो स्पेस पोर्ट होता है ना, नॉर्मली किसी भी कंट्री का स्पेस पोर्ट उनके ईस्ट साइड में ही मिलता है आपको। क्यों? और क्यों हमेशा साउथ में ही इस तरह के बिल्डिंग्स मिलते हैं, स्पेस पोर्ट्स बनते हैं, क्यों? ये दोनों बात है सही। सबसे पहली बात जानते हैं साउथ वाली। तो ये है हमारा इक्वेटर, मतलब ये इक्वेटर और ये हमारा इंडिया, बिल्कुल है। तो क्या होता है कि इक्वेटर पे स्पीड ज़्यादा होता है अर्थ का, 1600 के अप्रॉक्स किलोमीटर के अप्रॉक्स यहाँ पे स्पीड होती है। तो स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है। अगर हम प्रॉक्सिमिटी पे जाएंगे जितना उतना ज़्यादा स्पीड रहेगा। तो अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो इनिशियल थ्रस्ट कम पड़ेगा, बिल्कुल कम पड़ेगा। अगर हम यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, जितना पास इक्वेटर के रहेंगे वहाँ पे उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा तो इनिशियल थ्रस्ट कम पड़ेगा, इसीलिए साउदर्न साइड में। ठीक है, चलो हो गया, एक तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात, क्यों ईस्ट साइड में बनता है? तो ईस्ट साइड में इसलिए बनते हैं ना कि हमारा जो अर्थ का रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो अगर मान लो उसी डायरेक्शन में भी हम भी लॉन्च करेंगे अपने रॉकेट को तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी फ्यूल की। इस डायरेक्शन में हवा बह रही है, अगर हम भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो कैसे नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसीलिए ईस्टर्न साइड्स में ही बनते हैं। तो इस बात से हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक, क्योंकि वेस्ट साइड में है यार। तो एक तो ये हो गया। तो बताइए सेकेंड स्पेस पोर्ट कहाँ होगा? ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था पर इंपॉर्टेंट होगा। तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के थुटिकोडी डिस्ट्रिक्ट में हमारे मोदी साहब ने आधारशिला रखी है किसकी? सेकेंड स्पेस पोर्ट की। ओके, एस सोमनाथ जी के साथ है ये। एस सोमनाथ जी कौन है? हमारे इसरो के चेयरमैन हैं। तो ये तो बात निकल के आ गई। फिर दूसरी बात आती है कि पहले से एक स्पेस पोर्ट था तो दूसरी स्पेस पोर्ट क्यों बना रहे हैं हम? एक तो था ही ना, बिल्कुल था। लेकिन जो पहला स्पेस पोर्ट था बहुत सारे काम कर रहा था, प्रेशर में था। और दूसरी बात कि मान लो क्या ऐसा है जैसे ये श्रीहरिकोटा है, तो यहाँ से अगर कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो बीच में श्रीलंका आ जा रहा है तो उनको परफॉर्म करना पड़ता था डॉगलेग मैन्यूवर। क्या होता है? कोई भी लॉन्च होगा तो सीधे ट्रैजेक्टरी में जाएगा, बट बीच में श्रीलंका आ जा रहा है तो उनको डॉगलेग मैन्यूवर फॉलो कर देना पड़ रहा है। क्यों? ताकि कोई भी डेब्रीज है रॉकेट की वो श्रीलंका में जाके ना गिरे। तो इसको अवॉइड करने के लिए इनका ट्रैजेक्टरी थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा था। तो अगर मान लो ये ऐसे हो रहा है तो फ्यूल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, बड़े बड़े मिशन तो आराम से कर दे रहे हैं, बट छोटे छोटे मिशन जिसके बजट ऑलरेडी कम है उसमें कोई प्रॉफिट तो निकल के नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए ये जो तमिलनाडु का टुटिकोडिन डिस्ट्रिक्ट में जो स्पेस पोर्ट बन रहा है वहाँ पे ये श्रीलंका वाला एंगल नहीं आएगा। श्रीलंका को हम बाईपास कर देंगे और ये जो डॉगलेग मैन्यूवर है इसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हो गया। तो इसीलिए बन रहा है सेकेंड स्पेस पोर्ट। और ये जो स्पेस पोर्ट है इसमें छोटे छोटे सैटेलाइट्स यहाँ से लॉन्च होंगी। तो जो भी मैंने बताया सब यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवाइज कर लो, पढ़ लो एक बार, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो हो गया। तो क्यों बन रहा है? एक तो इक्वेटर के प्रॉक्सिमल है, आंध्र प्रदेश से नीचे है तमिलनाडु, टुटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट इक्वेटर के और प्रॉक्सिमिटी में आता है, स्पीड ज्यादा रहेगा, इनिशियल थ्रस्ट कम पड़ेगा। चलो ठीक है। उसके बाद फिर इक्वेटर वाला एंगल समझा दिया। उसके बाद फिर ये जो होगा, जो श्रीहरिकोटा है वो आइडियल है हैवियर रॉकेट्स के लिए, हो गया। लेकिन ये जो नया बन रहा है ये स्मॉलर रॉकेट्स के लिए होगा, ठीक है। तो यही सारी बात है। उसके बाद एक और बात है लॉजिस्टिकल ईज। क्या है लॉजिस्टिकल ईज? इसरो का लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ये तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। तो अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो तमिलनाडु से आराम से थुटिकोडी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी बचेगा। तो ये सारे रीजंस हैं। डॉगलेग मैन्यूवर यहाँ से स्ट्रेट जाएगा। तो ये सारे रीजंस हैं, ये सारे रिलेटेड जो भी बेसिक डिटेल्स हैं सेकेंड स्पेस पोर्ट के वो आपने पढ़ा। क्यों बन रहा है, कैसे रॉकेट्स काम करते हैं, क्यों स्पेस पोर्ट्स हमेशा ईस्टर्न साइड्स ऑफ द
कोस्ट होता है, हर एक एंगल जाना, आराम से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, फिर से समझा दूंगी, ठीक है। चलो, काफी फैक्चुअल है। वेल्थ रिपोर्ट बाहर आई है, अल्ट्रा हाई जो रिच हैं उनको लेकर कहा है, कितने बड़े हैं हमारे इंडिया में, आप ये बताइए। एक रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक इंडिया की, द वेल्थ रिपोर्ट 2024। तो आप बताइए कि कितने % जो है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बढ़े हैं हमारे कंट्री में, अल्ट्रा रिच, बहुत ज्यादा अमीरों से अमीर, कितने % बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं। इसी को कहते हैं इनकम गैप। हम कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट है, बट जब आप देखने जाओगे रिपोर्ट को ना तो आपको दिखेगा कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम हमारे सिंगल डिजिट में है। सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस, चाइना, जर्मनी, पढ़ा है हमने, जापान और इंडिया, इन सब की पर कैपिटा जो जीडीपी है 2 डिजिट में है, हमारी सिंगल डिजिट में है। इसी सब रीजंस के चलते तो बताइए कितने % से वृद्धि हुई है द वेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से? 6%, 6% से बढ़ गई है। तो काफी फैक्चुअल होगा। 13,263 लोग अल्ट्रा रिच हैं, जो पहले थे 12,000 के कुछ, अब बढ़ के हो गए हैं 13,000 के कुछ। फैक्चुअल है बट जानना जरूरी है। और इस रिपोर्ट का कहना है ना कि 2028 तक आते आते 20,000 के लगभग हो जाएंगे बहुत अमीरों के अमीर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो कितने %? 6%, बिल्कुल। चलो ठीक है। न्यूज में था पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस किस के बीच में बताइएगा, और कौन सी नदी में बन रहा है ये भी बताइए। क्या वो तापी नदी पे बन रहा है? नहीं यार, तापी नदी पे नहीं बन रहा है, पर हमने पढ़ा था कि तापी नदी कहाँ, काकरा थर्मल पावर प्लांट जो गुजरात में है वहां पे बसी है, मतलब वहां पे लोकेटेड है। और ये जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना, ये बन रहा है इंडिया और नेपाल, ठीक है। लास्ट ईयर इसका फाइनल प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, इंडिया नेपाल। किसका? पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। आप बताइए किस नदी पे है? क्या वो रावी नदी पे है? नहीं यार, रावी नदी पे नहीं है, हमने कल ही तो पढ़ा था पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे है रावी नदी। और इसमें क्या बन रहा है? जी हाँ, पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे पानी। तो क्या चेनाब नदी पे है? नहीं हाँ, चेनाब नदी पे नहीं है, पर चेनाब नदी पे बन रहा है क्यूल हाइडल प्रोजेक्ट। और क्यों था नदी में, सॉरी क्यों था न्यूज में क्यूल हाइडल प्रोजेक्ट चेनाब नदी पे जो बन रहा है? क्योंकि करप्शन का एलिगेशन लगा है हमारे सत्यपाल मलिक साहब पे कि करप्शन किया है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे। चलो ठीक है, तो रावी हो गया, चेनाब हो गया, तापी हो गया, क्या बचा? शारदा। जी हाँ, शारदा नदी पे बन रहा है पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्यों था न्यूज में? तो न्यू दिल्ली में एस जयशंकर और नेपाल के काउंटर पार्ट दोनों मिले, बहुत सारी बातें निकल के आई, बट ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई बात ही नहीं हुई। तो इसी को लेके आर्टिकल था और इसीलिए आपके पास ये क्वेश्चन था। चलो, तो मैंने कहा शारदा नदी, महाकाली नदी, शारदा नदी इंडिया में कहते हैं, वहां पे महाकाली नदी कहते हैं। बेसिक बात जान लेते हैं, कहाँ से निकलती है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से? काला पानी से निकलती है, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, निकली यहाँ से, और नेपाल और इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, और घाघरा को ज्वाइन कर लेती है, जो क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल याद रखना है। तो ये जो बॉर्डर है ना इंडिया और नेपाल का, वहीं पे बन रहा है पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इस तरह का जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होता है जो बॉर्डर वगैरह पे बन रहा है, तो इंपॉर्टेंट वैसे ही, मतलब आप स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखो ना, कैसे नहीं इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। चलो, स्टैटिक है बट करंट पे था आपकी। म्यांमार से बहुत बार बता चुका है, कौन सा स्टेट इनमें से बॉर्डर नहीं फॉर्म करती है? डू नॉट फॉर्म द बॉर्डर, बताइए। नहीं बनाती है ये, नहीं जो है ना, ये हमेशा क्वेश्चन गलत कराएगी। तो डू नॉट फॉर्म द बॉर्डर क्या अरुणाचल प्रदेश करती है? बिल्कुल करती है। हमने क्या पढ़ा था? अरु ना मा मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो क्या असम बन रही है? नहीं बन रही है, तो असम नहीं बन रही है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन था आपके करंट अफेयर के सेशन में। क्यों था? क्योंकि हमने पढ़ा था फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में, बिल्कुल पढ़ा था। क्या हुआ था? 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था और कहा गया था कि म्यांमार से लोग इंडिया आ सकते हैं, और इंडिया के जो सिटीजन है वो म्यांमार में जा सकते हैं, बट विद इन 16 किलोमीटर। मतलब ये है इंडिया, ये है म्यांमार, तो म्यांमार के सिटीजन्स इंडिया के 16 किलोमीटर के दायरे में, और इंडिया के सिटीजन्स म्यांमार के 16 किलोमीटर के दायरे तक आ जा सकते हैं,
ऐसा फ्री मूवमेंट रिजिम में कहा गया था, 2018 में स्टार्ट हुई थी। इस चीज़ को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और फेंसिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि इंसर्जेंसी बढ़ रही थी। तो मणिपुर खुश है, बहुत सारे स्टेट खुश हैं, बट मिजोरम ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है इसके अगेंस्ट। क्यों पास कर दिया है? तो इनका कहना है कि आप इसको वापस लो, आप जो है हमारी कम्युनिटी को, जो जू पीपल है, जू पीपल एथनिक कम्युनिटी है, उनको सेपरेट कर रहे हैं। जो ये बाउंड्री है, जू कम्युनिटी है, जो ट्राइबल पीपल है, उनको ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं समझ में आता। वो जो पीपल है वो म्यांमार में भी रहते हैं और इंडिया में भी रहते हैं। बाउंड्री बन जाएंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। तो इसीलिए मिजोरम की सरकार ने कहा है कि सस्पेंड कीजिए किसको? FMR को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसको मिला है? काफी फैक्चुअल है, पहले इंडियन है जिनको मिला है नाइटहुड बाय ब्रिटेन्स किंग। क्या नाम है ब्रिटेन का किंग का? चार्ल्स III। अभी इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उतना डीप में नहीं जाएंगे, बट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उस पर तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो कहाँ पे, नहीं सॉरी, कौन है फर्स्ट इंडियन सिटीजन जिनको ये मिल रहा है ऑनररी अवार्ड? क्या वो शशि थरूर जी हैं? उनको भी तो मिला था, लेकिन उनको मिला था फ्रांस का हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड शावलियर। चलो ठीक है, वो नहीं है। तो क्या वो रामभद्राचार्य हैं? अभी हाल ही में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है संस्कृत श्रेणी में। क्या वो हो सकते हैं? हो सकते हैं, बट वो नहीं है, रामभद्राचार्य भी नहीं है। तो क्या वो AM खानविलकर हैं? नहीं यार, कल हमने पढ़ा था लोकपाल के बारे में। क्या पढ़ा था लोकपाल के बारे में? हर एक चीज जाना था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तीसरे लोकपाल नियुक्त हुए हैं। 2 लोकपाल आया था कब? 2013 में, और 2024 हो रहा है अब जाके ये तीसरे, मतलब 2013 से लेकर 24 तक सिर्फ 3 ही लोकपाल आए हैं और ये तीसरे हैं AM खानविलकर। हर एक एंगल पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो बच्चा कौन? सुनील मित्तल। ये भारतीय एयरटेल जो है ना, उनके हैं चेयरमैन। तो इनको मिला है क्या? नाइटहुड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स के चार्ल्स III, भारतीय एंटरप्राइज के फाउंडर और चेयरमैन है। क्या नाम है? सुनील मित्तल। चलो बहुत छोटा सा है, हुआ था आपके न्यूज़पेपर पे ये वाला न्यूज़, ये नहीं, सुनील मित्तल वाला न्यूज़। तो फिर से आ गए मोदी साहब। चलो बिल्कुल आ गए। कहाँ थे अभी? तमिलनाडु में थे, फाउंडेशन स्टोन डाल रहे थे। किसका? सेकेंड स्पेस पोर्ट का। कहाँ? तमिलनाडु में। चलो ठीक है, फिर से लॉन्च कर रहे हैं। क्या? इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप एंड बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। क्या होता है? बोट होता है ना इधर से उधर जाने के लिए, वही। तो वो चलेगा हाइड्रोजन फ्यूल से, जो इंडिया में इंडिजिनियसली डेवलप हुआ है। पर वहां जाके नहीं किया, वर्चुअली किया है। कैसे जाएंगे यार? तमिलनाडु में थे ना, रिमोट दबा के कर दिया लॉन्च। तो कहाँ पे किया है ये बताइए? कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि हरियाणा में फाउंडेशन स्टोन रखा था, लॉन्च ये इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। क्या? अनुभव ज्योतिसार केंद्र, बिल्कुल किया था। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया था। क्या था? महाभारत थीम बेस्ड म्यूजियम था, हरियाणा में था, तो हरियाणा नहीं होगा। फिर गुजरात में 2.32 किलोमीटर बड़ा इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज, क्या नाम था? सुदर्शन ब्रिज। वो किया था इनॉग्रेट मोदी साहब ने, तो वो भी नहीं होगा। न्यू दिल्ली में क्या बन रहा था? क्या इनॉग्रेट किया? लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट। कहाँ? न्यू दिल्ली में। तो क्या बचा? केरल में कोची डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है, लॉन्च हुआ है क्या? हाइड्रोजन फ्यूल से चलता हुआ फेरी। ठीक है, जो लॉन्च किया है, वर्चुअली इनॉग्रेट किया था हमारे मोदी साहब ने, कोची केरला में। ठीक है, कोची से रिलेटेड हमने कुछ और भी पढ़ा था, बताइए क्या पढ़ा था? मसाला बना था? नहीं यार, मसाला नहीं बना था, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था कोची में। चलो ठीक है, धर्मा गार्जियन, बहुत इजी है। क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि राजस्थान में हो रहा है। किसके साथ हम करते हैं धर्मा गार्जियन? क्या हम यूएस के साथ करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। बट हमने जाना था, कुछ दिन पहले पढ़ा था डेथ वैली के बारे में। क्या? कि बैड वाटर बेसिन जो डेथ वैली में दिखी जाती है, और जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि जो डेथ वैली है वो काफी हॉटेस्ट एरिया है हमारे प्लैनेट का, और टेम्परेचर वहाँ का काफ़ी ज़्यादा होता है, वाटर की स्कार्सिटी होती है। बट नासा के एक रिपोर्ट के हिसाब से ये जो बैड वाटर बेसिन है, यहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन हो गया है डेथ वैली में, इसलिए न्यूज़ में था और इसलिए आपके सामने में था। तो यूएस तो नहीं है, चलो ठीक है। क्या वो नेपाल में? हमने कुछ दिन पहला था ना, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, नेपाल में एक एक्सरसाइज हुआ था, शांति प्रिया नहीं यार, प्रयास, शांति प्रयास, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ? नेपाल में। चलो ठीक है। तो क्या श्रीलंका में? नहीं यार, श्रीलंका में नहीं, पर श्रीलंका में क्या हो रहा था? गीता महोत्सव, ये भी पढ़ा था। तो क्या बच गया? जापान। तो जापान में
जापान के साथ इंडिया कर रही है क्या, धर्मा गार्जन एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहाँ कर रही है, राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में। ठीक है, काफी फैक्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेरुवियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी है क्योंकि वहां पे इनमें से कोई एक बीमारी बहुत ज्यादा फैल रहा था। अब बताइए कौन सी बीमारी फैल रही थी, इसलिए इमरजेंसी लगा दी। हमने तो अभी तक सिर्फ कोविड के चलते देखा है, इमरजेंसी नहीं था पर लॉकडाउन था। तो बताइए कहां पे, किस चीज के चलते लगाई है। पेरू की सरकार ने 90 दिनों की स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। क्यों की है, क्या फैल गया था, क्या वहां पे काला आजार फैल गया था। नहीं यार, काला आजार कैसे फैलेगा, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 2030 तक इसको एलिमिनेट करना है। ये WHO का टारगेट है, हमारे इंडिया का टारगेट था 2023 तक का, और कम तो नहीं हुआ है, मतलब एलिमिनेट तो नहीं हुआ है पर काफी कम हो गया। अग्रसर है, वो भी कर लेंगे। और किससे फैलता है काला आजार, सैंड फ्लाई से पड़ता है। हर एक चीज पढ़ा, रिवीजन किया, जाना, चलो ठीक है। तो क्या गिन्नी वॉर्म डिजीज के चलते इमरजेंसी लगा दी। नहीं यार, गिनी वर्म डिजीज को कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम अफ्रीकन स्टेट्स में पाए जाते हैं, गंदे पानी पीने से होता है, और एक नीमाटोड है ड्रैनकुलासिस, उसके चलते कॉज होता है। और क्यों पढ़ा था हमने ये, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 6 केसेस बचे हैं, ग्लोबली नियरली है क्या इरेडिकेट होने का, क्या गिनी वर्म डिजीज। तो ये तो चला गया। तो क्या मलेरिया, नहीं यार मलेरिया के चलते तो नहीं, बट हमने पढ़ा था काबो वर्डे के बारे में कि काबो वर्डे अफ्रीकन कंट्री है जहां पे WHO ने सर्टिफाई किया है कि ये मलेरिया फ्री हो गया है। अब आप पूछो कि काबो वर्डे कहाँ है, क्योंकि आप नए हो तो मैं बताऊंगी कि ये है आपका प्यारा सा अफ्रीका, यह है मॉरिशियाना, यहाँ है सेनेगल, यहाँ पे है 10 आइलैंड कंट्री, क्या काबो वर्डे, जहाँ पे मलेरिया फ्री हो गया। तो क्या बचा, डेंगू। जल्दी से बताओ कौन सा मच्छर के काटने से होता है, और क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है, ऑब्वियसली वायरल डिजीज है। और कौन से मच्छर से, एडिस एजिप्टी, बिल्कुल। तो पेरू की गवर्नमेंट ने क्या किया है, 90 डे का हेल्थ इमरजेंसी लगाया, क्योंकि पेरू की गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है। तो हम जानेंगे पेरू कहाँ है, पेरू साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ है ना, बिल्कुल। लोकेशन बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे कैंपेन्स आएंगे, बहुत सारी बातें समझेंगे हम। मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन स्टार्ट किया है हमारे इलेक्शन कमीशन ने, किसके साथ मिलकर किया है आप ही बताइए। चुनाव आयोग ने किसके साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। क्या वो मौसमी मंत्रालय के साथ किया है, नहीं यार, मौसमी मंत्रालय के साथ क्यों करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था NSO जो मॉस्पी के अधीन आता है, इन्होंने क्या निकाला था, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे पढ़ा था ना। हर एक एंगल जाना था कि क्या है नहीं है, रूरल एरियाज में कितने खर्च कर रहे हैं, अर्बन एरिया वाले कितने खर्च कर रहे हैं। सिक्किम जो था वो सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, और सबसे कम कौन कर रहा था, छत्तीसगढ़ कर रहा था। किसने बताया, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ने बताया। कौन कंडक्ट करता है, NSO करता है, किसके अधीन आता है, मॉस्पी के अधीन आता है। तो मेरा पहला वोट तो ये नहीं करते हैं, ये इनका कैंपेन नहीं है, ये हटाओ। क्या वो सांस्कृतिक मंत्रालय है, नहीं, सांस्कृतिक मंत्रालय क्यों करेंगे। बट हमने पढ़ा था मेरा घर मेरी धरोहर, याद है, मेरा घर मेरी धरोहर, ये कैंपेन लॉन्च किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, नहीं यार, कल ही तो पढ़ा था ट्रांसजेंडर को लेके इक्वालिटी की पॉलिसी लाई है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। तो क्या बचा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिलकर कैंपेन स्टार्ट किया है, क्या, मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, तो अवेयरनेस फैलाएंगे, क्योंकि आप इरिस्पेक्टिव किसी भी पार्टी को दो, बट वोटर्स आउटकम ज्यादा होना चाहिए, इससे पता चलता है कि सिटीजन्स कितने ज्यादा। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, शिंग यांग होंग, न्यूज में है, क्या है वो, शिंग हांग होंग, आपके आर्टिकल में आया हुआ था। क्या वो एक लेजर हथियार है, नाम से तो लग रहा है कि शिंग हांग होंग एक लेजर हथियार हो सकता है, पर ये नहीं है। पर हमने पढ़ा था दुर्गा 2 के बारे में, DRDO ने बनाया है। क्या है ये, लेजर हथियार है क्या दुर्गा 2, तो ये तो नहीं है। तो क्या वो एक क्वासर है, एक क्वासर डिटेक्ट हुआ था 7052943553, ब्राइटेस्ट और लार्जेस्ट ग्रोइंग क्वासर है, अभी पाया गया है। क्या था क्वासर, सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच में पाया जाता है, ब्राइट होता है, और अभी ये सबसे ब्राइटेस्ट पाया गया है
डिस्कवर हुआ था, नाम था ये क्या था, क्वासर था। तो क्या सिंग हांग होंग क्वासर है? नहीं है, क्वासर नहीं है। तो क्या वो एक सिंड्रोम है? नहीं। पर हमने कल ही पढ़ा था एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। और क्यों पढ़ा था? क्योंकि 5000 साल पुरानी स्केलेटन पाई गई है और उसमें दिखा है एडवर्ड सिंड्रोम, मतलब वो पहले पेशेंट होंगे एडवर्ड सिंड्रोम द्वारा ग्रसित। और क्या था एडवर्ड सिंड्रोम? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18। तो क्या बचा? वेसल, जहाज है ये। क्या शिंग हांग होंग, नाम से समझ में आ रहा है कहाँ की ये जहाज होगी? बिल्कुल चाइना की जहाज होगी। क्यों है? क्योंकि मालदीव्स के पोर्ट पे देखी गई है। आपके आर्टिकल में था, ये बता रहे थे कि पोर्ट कॉल कर रहे हैं ये मालदीव्स के पोर्ट पे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट न्यूज़ में है तो आपको जानना चाहिए। पोर्ट कॉल क्या होता है? ऑब्वियसली वेसल है, तो उनका फ्यूल को रिफिल करना होगा, जो उनकी ज़रूरत की सामान है उनको वापस लाना होगा, रिलैक्स करना होगा, तो पोर्ट कॉल कर रहे हैं। माले, होलुलुलु, जितने भी पोर्ट्स हैं मालदीव्स के, उसके लिए, इसीलिए न्यूज़ में था। चाइनीज रिसर्च वेसल है, कहाँ तैनात है? मालदीव्स में। अच्छे से हमने जाना था चाइनीज और नहीं, इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को लेके क्या क्या डेवलपमेंट्स है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मालदीव्स, हर एक एंगल जाना था। अगर फिर से न्यूज़ में आता है तो फिर जानेंगे, रिवाइज भी करेंगे। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।